आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। वॉइस ऑफ पीपल, जनता की आवाज। आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज। Go back. Foreign delegation. 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 Go back. अभी सिर्फ कैलकुलेशन के लिए ही नोटिफिकेशन तमाम चीजों को लेकर के आज विपक्ष अपना काम कर रहा है। कांग्रेस के सभी सीनियर लीडरों के नेतृत्व में आज ये प्रदर्शन जो किया, इस प्रदर्शन जारी रहेगा। ये सरकार ने जो अभी कल प्रॉपर्टी टैक्स की नोटिफिकेशन निकाली है, उस नोटिफिकेशन वापस ली जाए और साथ में जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं उनको भी वापस लिया जाए। आज कांग्रेस ने रोष प्रदर्शन यहाँ पे किया है कि जिस ढंग से बढ़ती हुई महंगाई को कहीं पे भी काम नहीं लगाई जा रही, कीमतें बढ़ती जा रही हैं और कहीं पे रोकथाम की यहाँ पे जरूरत जो उस पर कदम नहीं उठाए गए, इसलिए इस बात का विरोध करने के लिए कांग्रेस ने यहाँ पे रोष प्रदर्शन यहाँ पे किया है और प्रॉपर्टी टैक्स को फौरी तौर पे वापस किया जाए। ये रोष प्रदर्शन यहाँ में और ये प्रदर्शन कंटिन्यू रहेगा जब तक इसको रोल बैक ना किया जाए। जब तक भी इस गूंगी बैली सरकार को जगाने के लिए हम पूरी ताकत यहाँ पे लगाएंगे, सरकार इसको रोल बैक करे ताकि लोगों को राहत मिले। रामन ने वाइस चेयरमैन बने, चल कितना उनके रुनियाल साहब के। चलो मैडम। आज आपने आपको मुबारक, आपका परिवार नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़ा है और आज आपने पूरी तरह कभी तो काम है कि इसको पढ़ा ही है ना, तो बाद माइक ऊपर। ये बड़े खुशी की बात है कि 3 डीडीसी काउंसलर जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे जीत के आए थे, जनाब रुनियाल साहब, बेगम राबिया बेगम साहिबा और फयाज साहब ज़िला रामबन से, ये तीनों किसी न किसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस से शुरू से वाबस्ता थे और आज इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की है। मैं अपनी क़यादत डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से और उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से इनका खैर मकदम करता हूं और पार्टी में ज्वाइन करने के लिए इनका शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है इनकी ज्वाइनिंग के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ज़िला रामबन में और मजबूत होगी और आने वाले वक्त में हम लोगों की बेहतर तरक्की और बेहतर सेवा करने में कामयाब होंगे।
इनकी ज्वाइनिंग के बाद हमारा आंकड़ा 9 पे पहुंच गया है और जिसके चलते अब हमें किसी की बैसाखियों की ज़रूरत नहीं होगी और हम अपना ही चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाएंगे। और चेयरमैन की हमारी कैंडिडेट जो है वो डॉक्टर शमशाद शान हैं और हाई कमांड ने ये फैसला किया है कि राबिया जी जो हैं वो वाइस चेयरमैन की कैंडिडेट होंगी। कल इंतखाबात होंगे। ये दोनों मोहतरमा जो हैं, मोहतरमा शमशाद शान और मोहतरमा राबिया राशिद, ये कल अपनी नॉमिनेशन फाइल करेंगी और परमात्मा ने चाहा कामयाबी इनकी होगी। और ये दोनों से मेरा यही गुजारिश होगी और इन सब से गुजारिश होगी, इक़्तिदार नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ज़रूरी नहीं है, चेयरमैन वाइस चेयरमैन ज़रूरी नहीं है। लोगों की बका, लोगों की बेहतरी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर को आगे ले जाना लोगों में, ये हमारे लिए प्राथमिक ज़रूरत है। इक़्तिदार आती है, इक़्तिदार जाती है। हम इक़्तिदार के लिए नहीं हैं, हम लोगों के लिए हैं। और आपसे भी यही तवक्को कराई जाती है कि आप इनके साथ मिलकर, सब आप एक दूसरे के साथ मिलकर लोगों की सेवा करेंगे। रुनियाल साहब ने भी आज ज्वाइन किया। रुनियाल साहब एक बहुत पुराने सिविल सर्वेंट हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बचपन में जुड़े हुए थे, फिर नौकरी में चले गए, आज ज्वाइन किया। फयाज साहब हैं, पुराने नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर, इन्होंने ज्वाइन किया। राबिया जी जो हैं, इनकी फैमिली का एक शेर कश्मीर के साथ रिश्ता रहा है, इन्होंने आज ज्वाइन किया। तो ये घर के ही लोग कहीं गए थे, वापस आ गए हैं, ये घर वापसी है। अभी सिर्फ कैलकुलेशन के लिए ही नोटिफिकेशन निकली है, नॉट ए इम्पोजिशन ऑफ टेस्ट। ये लास्ट हमारी प्रायोरिटी है। अभी क्या कैलकुलेशन स्पेकुलेट की जाती है, देन वी कैन कमेंट ऑन इट। अभी बेस ही नहीं है तो कानून, हम सब जनता की मांग है, तो हमारी पार्टिसिपेशन आई थिंक होनी चाहिए। अगर हम एक भारत की सवाल आपसे हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हिस्सा होने के नाते और जनता का प्रयास जो हमारे साथ मिल रहा है, हम एक ही कोशिश कर रहे हैं कि जनता के एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। जी मैम, क्या कहेंगे जिस तरह से आज की जो सुबह से ही र्यूमर सुनने को आ रहे थे कि टैक्स जो है प्रॉपर्टी टैक्स इम्पोज होने जा रहा है जम्मू में, तो मैं आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से यही बात, एक मैसेज जनता में देने जा रही हूँ कि अभी मेयर एक नोटिफिकेशन निकली है जिसमें सेक्रेटरी और हाउसिंग डिपार्टमेंट में मात्र यही डायरेक्शंस दी हैं कि कैलकुलेट किया जाए कि किस नाम पे ये टैक्स जो है वो लगाया जाएगा, ना कि आज हम ये डायरेक्शन दी गई हूँ कि टैक्स इम्पोज किया जाएगा। तो आज मेयर एक कैलकुलेशन के लिए नोटिफिकेशन लिख ली है। यही मैसेज मैं जनता में क्लियर करना चाह रही थी कि अभी कोई भी टैक्स इम्पोज होने नहीं जा रहा है, मात्र उसकी कैलकुलेशन होने जा रही है। जैसी परिस्थिति रहेगी उसी के अकॉर्डिंग इसके बाद उस पर कमेंट किया जाएगा। आज का जो र्यूमर था वो टोटली निराधार है कि हम टैक्स इम्पोज करने जा रहे हैं। मात्र आज यही नोटिफिकेशन निकली है कि सेक्रेटरी और हाउसिंग डिपार्टमेंट ने डायरेक्शंस निकाली हैं कि टैक्स किस तर्ज पे लगाया जाएगा, उसको कैलकुलेट किया जाए। धन्यवाद। क्या कहेंगे मैम, जिस तरह से बाहर बातें भी हो रही हैं ये प्रॉपर्टी टैक्स लगने, क्या आश्वासन देंगे लोगों को जिस तरह से मीडिया बंधुओं से मैं पहले भी ये शेयर कर चुकी हूँ कि आज की नोटिफिकेशन के ऊपर कमेंट करने के लिए मैंने प्रेस मीडिया को ये रिलीज़ दे रही हूँ, या आपके माध्यम से ये मैं जनता के बीच में ये मैसेज मैं क्लियर कर रही हूँ कि मात्र आज की नोटिफिकेशन कोई टैक्स इम्पोजिशन के लिए नहीं थी कि इम्पोज किया जा रहा है। सिर्फ एक डायरेक्शंस, एक नोटिफिकेशन आई है कंसर्न डिपार्टमेंट से कि कैलकुलेट किया जाए कि अगर टैक्स हमें लगाना है तो किन नॉर्म्स के ऊपर लगाया जाए, उसे कैलकुलेट किया जाए कि कैसे लगाया जाएगा, किस तर्ज पे लगाया जाएगा। मात्र कैलकुलेशन करने के लिए, नाट कि टैक्स इम्पोज कर दो, ये नोटिफिकेशन नहीं निकली है। धन्यवाद। Go back. Foreign delegation. 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 शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई का आज जो हमारा यहाँ पर प्रदर्शन था, वो देखिए एक बार फिर
विदेशी प्रतिनिधि मंडल कश्मीर के दौरे पर है। भारत सरकार को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और ये भारत का अंदरूनी मामला है। इसके अंदर किसी भी विदेशी प्रतिनिधि मंडल से हमें किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। देखिए, किसानों के आंदोलन को लेकर अगर विदेश से एक ट्वीट आता है तो पूरे देश में हो हल्ला मचा दिया जाता है। वही सरकार, बीजेपी के वही नेता आज एक प्रतिनिधि मंडल को कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर लाए हैं। उनका यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है, उनको जगह जगह पर ले जाया जा रहा है और उनसे प्रमाण पत्र एक तरह का मांगा जा रहा है कि क्या कश्मीर के हालात बेहतर हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर हमें किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है और ना ही शिवसेना भारत के अंदरूनी मामलों में किसी भी विदेशी ताकतों का या विदेशी प्रतिनिधि मंडल का किसी तरह की इंटरफेरेंस, उनकी दखल अंदाजी को बर्दाश्त करेगी। जय भारत, जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। भारत माता की जय। ग्रीन जम्मू, ग्रीन जम्मू। चेयरमैन साहब 10 बजे नहीं अली। ग्रीन जम्मू, स्वच्छ जम्मू, स्वच्छ जम्मू, स्वस्थ जम्मू, स्वस्थ पर हेल्दी जम्मू, स्वच्छ जम्मू, स्वच्छ जम्मू, बदलता जम्मू, बदलता जम्मू। की तरफ जाए, बस स्टैंड की तरफ नए नए वर्टिकल गार्डन लग रहे हैं, कहीं फुहारे लग रहे हैं, कहीं आज इस बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में तो हमने बड़ा मौका तैयारी थी, लेकिन हमें का भाव होते हुए यहाँ ही कंट्रोल की है। फिर मौका मिलेगा तो आगे ले जाएंगे। आज मेरे साथ यहाँ पर हमारे जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्वच्छ भारत के चेयरमैन, स्वच्छ भारत यही जो हम अभियान चला रहे हैं पूरे देश के अंदर, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री भी चला रहे हैं। पहली बार जो कमेटी बनी हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जम्मू में, और इनका पूरा स्टाफ, पूरे टीचर्स, मेरे साथ जितने भी हमारे ज्येष्ठ कार्यकर्ता आए हुए हैं, नौजवान, यहाँ के स्कूल के बच्चे, आज एक इलाही दृश्य यहाँ लग रहा है। इलाही दृश्य ये कि जो पीले पीले बस्ते डाले हैं इसके कारण लग रहा है, रंग बिरंगे फूल। मैं 2-3 दिन पहले स्कूल में आया था तो यहाँ कोई ये किचन का काम था, इसकी इनॉग्रेशन करनी थी, स्टार्ट करना था। तो मैंने प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट की थी कि बसंत पंचमी आ रही है तो आप कोई ना कोई कार्यक्रम करिए छोटा मोटा यहाँ, ताकि बच्चों में भी एक मैसेज आए। और जो पिछला साल हमारा कोविड का हुआ है, कोरोना वायरस के कारण हम लोग घरों में बंद थे, जिस तरह सर्दियों में हम लोग बंद रहते हैं कमरों और रजाइयों के अंदर, उस तरह पिछला पूरा साल हम बंद रहे। बसंत पंचमी आई है, स्कूल भी खुले हैं, ये भी उसी माता रानी का आदेश हुआ है, तो स्कूल खुले हैं, बच्चे भी आए हैं। और आज का ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा कार्यक्रम यहाँ पर राजपुरा महोत्रा के अंदर ये किया जा रहा है। मैं इसका सारा श्रेय जो हमारे IEC इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन जो स्वच्छ भारत का काम देख रहे हैं घर घर जाके, उस टीम को और अपने प्रिंसिपल साहिबा को, इनकी पूरी जितना भी स्टाफ है उनको, और जिन बच्चों ने यहाँ बढ़िया से बढ़िया बसंत पंचमी के ऊपर एक एक शब्द बताया है। और जहाँ एक बच्चे ने कितना बढ़िया दिन के टाइम ऐसे स्टेज में नहीं होते हुए कैसे कच्ची जमीन पर उसने अपना कर्तव्य दिखाया है, ये बड़ा सराहनीय है। और एक दिन में तैयारी करनी, ये भी आप लोगों को, टीचर्स को खासकर प्रिंसिपल साहबा को बहुत बहुत मुबारकबाद है। इतनी मैनेजमेंट करनी, दरियां लगानी, ये करना, हलवे का, चाय का, ये प्रोग्राम एक दिन में नहीं होता। मैं भी बड़ा व्यस्त था, मैं भी रात को 9:30 बजे घर आया, मैं भी इस कार्यक्रम को नहीं देख सका। हमारे 2-4 कार्यकर्ता जो लगे हुए थे, सुरेंद्र चौधरी जी हमारे ऑनरेबल कॉर्पोरेटर, इन्होंने ही सारा मैनेज किया, कार्यकर्ताओं ने मैनेज किया। तो मैं सीधा ही सुबह वो कोई बाहर से गेस्ट आए हुए उनको अटेंड कर रहा था, तो सीधा ही वहां 10:30-11 बजे गया। तो बड़ा अच्छा लगता है जिस स्कूल में आप जहाँ खड़े हैं, ये स्कूल हमारे जो पूर्वज हैं जहाँ के, जो राजपुरा स्टेट वाइस प्रेसिडेंट PDP यूथ। हम ये बताना चाहते हैं जिस हिसाब से हर चीज़ डबल रेट पे हो ही जा रही है, हम उसके अगेंस्ट आज उतरे हैं, सारा यूथ उतरा है। आज इतनी बुरी हालत है यूथ की कि यूथ के पास ना नौकरी है, ना काम काज है, ना कुछ है, बेरोज होके वो बाहर घूमी जा रहे हैं।
कोरोना वायरस के कारण आगे हमारे यूथ की इतनी बुरी हालत थी, जो बेचारे कहीं नौकरियों पे लगे थे वो आज नौकरी भी छोड़ के घर में बैठ गए हुए हैं। और सरकार ऊपर से हमारा तेल, पेट्रोल, डीजल वगैरह ये सिलेंडर इतने महंगे करी जा रहे हैं कि इतनी प्रॉब्लम हमें क्रिएट हो गई है कि यूथ हमारा पूरा खज्जल हो रहा है आज की डेट में। हम यही चाहते हैं कि हम आज इसलिए उतरे हैं मैदान पे कि हम सरकार को थोड़ा बहुत रोष दिखा सकें अपना, कि हम यूथ को कितनी तेज़ी से आगे ले जाएं, कितना परेशान है यूथ। और इन फ्यूचर आज हम इधर कर रहे हैं, कल हम हो सकता है कि हम प्रेस क्लब के बाहर ही पूरी तादाद में ना करें यूथ के साथ। पंडित जय श्री राम, ठीक हो? ठीक है ना? सगन देन आई थे भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक मिनट जी सर बताइए। दीनदयाल उपाध्याय विद्युत योजना के तहत समूचे देश के अंदर एक योजना कि पुरानी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम को चेंज करके नई इलेक्ट्रिफिकेशन लगानी है। मुझे लगता है कि जम्मू शहर के अंदर बड़ी बार फुटिंग पे ये काम चल रहा है और एलएनटी के माध्यम से ये काम आउटसोर्स हुआ है और आज एलएनटी की टीम पूरी यहाँ पर है। और हमने उनसे पहले भी कहा है कि जहाँ पर भी आप नई डिगिंग करेंगे वो ध्यान में रखना चाहिए कोई भी स्थानीय व्यक्ति को उसका नुकसान ना हो, किसी के गेट के आगे वो पोल नहीं आना चाहिए, ताकि अगर हम फैसिलिटी दे रहे हैं तो किसी को उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। और उसी के तहत वार्ड नंबर 47 में आज यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जारी है। यहाँ पे नए पोल्स लगेंगे, नई केबल सिस्टम होगा और ये जो पुरानी वायरिंग है जिसकी वजह से लोगों को हमेशा दुविधाएं फेस करनी पड़ती थी और हुक सिस्टम का भी जो सिस्टम लोग अडॉप्ट करते थे वो भी खत्म हो जाएगा। सिंगल केबल लगेगी। आज उसका विधिवत शुरुआत करवाई है और हमारे जिलाध्यक्ष विनय गुप्ता जी और हमारी ऑनरेबल काउंसिलर शारदा देवी जी और हमारी पूरी टीम भी है। और यकीनन आज लोगों को महसूस हो रहा है कि सबका साथ सबका विकास का जो लोग स्लोगन देते थे वो खाली स्लोगन नहीं था, आज विकास लोगों के घरों तक है। आज बड़ी से बड़ी केंद्र की योजना जो है निचले लेवल वार्ड लेवल पे जो है वो क्रियान्वित की जा रही है। हमारे ऑनरेबल काउंसलर्स, हमारी जिले की टीम बकायदा लोगों के बीच में जाकर पूरी योजना जो आदरणीय मोदी जी ने चलाई है उसको प्रैक्टिकली लागू करके ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। और ये हमारा आउटर वार्ड है, यहाँ कभी लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि ये 70 साल पुरानी तारें कभी बदली जाएंगी, लेकिन आज तब्दीली का दौर है। आप देख सकते हैं कि बेहतरीन तरीके से 12-12 मीटर के पोल लग रहे हैं और सिंगल केबल सिस्टम इसमें होगा। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा वार्ड नंबर 47 जिस तरीके से शारदा देवी जी हमारी ऑनरेबल काउंसिलर एक मॉडल वार्ड बनाने के लिए कार्य कर रही है, यकीनन लोगों को आज विश्वास हमारे ऊपर और भी मजबूत होगा। लोगों को पता चलना चाहिए क्या है। फ्लैग ऑफ किया है, क्या मकसद था, क्या किसानों के लिए क्या नई योजनाएं लाई हैं आपने? जैसा कि आप जानते हैं कि आज यहाँ पे सभी डिस्ट्रिक्ट्स के जो फार्मर्स हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से आज यहाँ पे एक एक्सटेंसिव टूर ऑर्गेनाइज किया गया है। तो इसका मकसद यही है कि जो हमारे फार्मर्स हैं जो डेयरी के पेशे से जुड़े हुए हैं उनको हम जो नई इंटरवेंशंस हुई हैं डेयरी सेक्टर में उससे इनको इंट्रोड्यूस कराया जाए। और उसी के तहत आज इनको हम डिफरेंट एरियाज़ में जो हमारी डेयरी की नई टेक्निक्स हैं उनको दिखाएंगे और इनसे उम्मीद करेंगे कि जो भी ये वहाँ पे देखेंगे उसको अपने अपने एरियाज़ में जाके प्रोपेगेट करेंगे और उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर ने हाल ही में काफ़ी सारी जो फार्मर वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको इंट्रोड्यूस किया और उसको सिंप्लीफाई किया ताकि जो हमारे फार्मर्स हैं ये अपनी ट्रेडिशनल जो हमारी टेक्निक्स हैं उनसे थोड़ा आगे बढ़ते हुए और नई टेक्निक्स को अडॉप्ट करें, चाहे वो मिल्क प्रोसेसिंग की बात हो या मिल्क ट्रांसपोर्टेशन की बात हो या फॉर्डर डेवलपमेंट की बात हो, उन सभी टेक्निक्स को ये अडॉप्ट करें और उस एरिया में ये इम्प्रूवमेंट दिखाएं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाला जो समय है ये एक डेयरी सेक्टर के लिए बहुत ही सुनहरा समय है,
तो हमारी ये कोशिश है कि हमारे सभी किसान इन सभी चीज़ों को देखें, इनको अडॉप्ट करें और ट्रेडिशनल वे से हटते हुए इसको थोड़ा इम्प्रूव करें या इसको थोड़ा मॉडर्नाइज करें। थैंक यू। थैंक यू। चलो जी, आपका नाम? नमस्कार, अमित गुप्ता। अमित जी, क्या कहना चाहेंगे जो प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है, कितना असर पड़ेगा गरीब बंदे को? देखिए, जो प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है जम्मू की जनता पे काफ़ी बड़ा बोझ है ये। देखिए, अभी कोविड पूरे संसार के अंदर अभी भी कोविड चल रहा है, जो महामारी पूरे वर्ल्ड के अंदर रही, और यहाँ पे जितने भी बिजनेसमैन हैं, देखिए जम्मू के, अभी जम्मू जो डिपेंड है यात्रा पे डिपेंड है, वैष्णो देवी यात्रा पे और अमरनाथ यात्रा में। देखिए, यात्रा आ नहीं रही, लखनपुर में अभी भी बंद करके रखा हुआ, कोविड टेस्ट हो रहे हैं, जो बाहर से यात्री आ रहे हैं। बड़ा नुकसान है जम्मू के लोगों की, जनता के लिए। जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाएंगे, ये एक और बोझ जम्मू की जनता पे लगेगा। मैं आपके माध्यम से उपराज्यपाल से अपील करता हूं कि जम्मू की जनता पे ये टैक्स मत लगाया जाए। अगर आप लगाना भी चाहते हैं, जो बड़े बड़े जो ग्रैंड ग्रैबर है, जो लैंड ग्रैबर करते हैं, उन पे लगना चाहिए कि जिन्होंने इधर जगह ली है तो 10 जगह और ली है, उन पे लगना। जो आम गरीब जनता पे ये टैक्स नहीं लगना चाहिए। जिन्होंने दिहाड़ी लगा के पैसे कमाने हैं, वो कहाँ से ये टैक्स पे करेंगे? कहाँ से? महंगी हुई है, तो इसलिए क्या कहेंगे? देखिए, सिलेंडर भी महंगा हुआ है, पेट्रोल भी महंगा हुआ है, जनता पे कितना बोझ पड़ रहा है, जनता बहुत दुखी है। हम इसके यही अपील करते हैं, मोदी जी से भी अपील करते हैं और हमारे जम्मू के उपराज्यपाल से भी अपील करते हैं कि जम्मू को देखा जाए। जम्मू आगे भी उग्रवाद से तराई मची हुई है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, और यूटी लगाने के बाद हमें कोई इतना बेनिफिट नहीं मिला है जनता को। यही हम कहते हैं कि जम्मू की जनता पे आप ध्यान दें, जम्मू के लोग बड़े अच्छे हैं, और यही जो आप प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं, जो मेरी राय है और जनता की अपील से ये कहना चाहता हूँ कि ये प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगना चाहिए गरीब लोगों पे।